हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। आज का कोर्स है बीकॉम ऑनर्स और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता में कैसे होता है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है। अगर जिनको भी बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, जो भी आपका डाउट है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, ताकि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो तो आपको क्लियरिटी रहे कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी डिटेल है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ओवरऑल अंदाज़ा हो जाए, फिर वन बाय वन टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। एंट्रेंस होगा कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम ऑनर्स में टोटल कितने शिफ्ट रहता है, मतलब कौन से शिफ्ट में आपका बीकॉम ऑनर्स है, क्लासेस की टाइमिंग क्या रहता है, अगर शिफ्ट वाइज है तो क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगा वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है बीकॉम ऑनर्स के लिए। क्या मैथमेटिक्स कंपलसरी है बीकॉम ऑनर्स में, अगर आप एडमिशन लोगे क्या मैथमेटिक्स कंपलसरी है, वो भी हम लोग बात करेंगे। बाकायदा हम लोग वेबसाइट पे चलेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखा देंगे। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना लगता है, ठीक है। आपको फ़ीस वन टाइम देना होता है या इंस्टॉलमेंट वाइज देना होता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी डिटेल होगा बीच बीच में हम लोग डिटेल को भी कवर करेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊँगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है बीकॉम ऑनर्स का टोटली मेरिट बेस होता है और यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है बीकॉम ऑनर्स के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहता है, आपसे एक एप्लीकेशन फ़ीस आपसे चार्ज किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। जब भी फॉर्म रिलीज होगा ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है और आपका जो भी मार्क्स है क्लास 12 का उसको फिलअप करना पड़ेगा। जब तक आपका क्लास 12 का मार्क्स नहीं आ जाता, मतलब रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। वो लोग ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं। अगर आपका रिजल्ट आने से पहले फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है ना कॉलेज की तरफ से, तो वो लोग मेंशन कर देते हैं कि आपको रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई करना है। अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिजल्ट नहीं है फॉर्म को क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रिजल्ट आने के बाद ही वो लोग बोलते हैं कि फॉर्म को फिलअप कीजिए। जाहिर सी बात है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा तो सिंपल सा है कि आपको मार्क्स को तो चाहिए ही चाहिए होगा, तो इसलिए आपको वेट करना है रिजल्ट आने का, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। तो वो लोग ऐसे टाइम पे रिलीज़ करते हैं कि सबका रिजल्ट आ ही जाता होगा उस टाइम तक। तो आपका मान के चलिए जो एडमिशन होगा ना 2025 का, वो मई के आसपास में आपका जो एडमिशन होगा वो स्टार्ट होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे रहता है। तो जिनका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उनका उतना पहले होने की ये रहता है। और मैंने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स का शिफ्ट और क्लासेस की टाइमिंग के बारे में कि कौन कौन सा शिफ्ट में आपका बीकॉम ऑनर्स का क्लासेस चलता है और क्लासेस की टाइमिंग क्या रहता है। आपके सामने दिख ही रहा होगा। तो पहले तो मॉर्निंग सेशन में आपका क्लासेस चलता है, जो सुबह में 6 AM to 9:50 AM के बीच में आपका चलता है। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इवनिंग सेशन है जो शाम में आपको 4:15 PM to 8:05 PM तक आपका जो भी क्लासेस रहता है वो चलता है। ये कोएड रहता है, ठीक है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए रहता है क्लासेस। तो बॉयज़ के लिए अच्छे खासे सीट यहाँ पे मिल जाते हैं, पर अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सीटों की कम मिलेगा, क्योंकि क्या है कि इवनिंग शिफ्ट में बॉयज़ भी अप्लाई करेंगे, गर्ल्स भी रहते हैं। और उसके बाद मॉर्निंग में सिर्फ बॉयज़ का रहता है, तो बॉयज़ का अच्छा खासा सीटें यहाँ पे मिल जाता है। तो मतलब इवनिंग ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट मतलब कोशिश करते हैं इवनिंग मतलब कोएड में जाने के लिए और इवनिंग सेशन में जाने के लिए। पर मॉर्निंग भी अच्छा खासा रहता है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में कोई एडमिशन नहीं लेता है, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में भी अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड रहता है। होपफुली ये समझ में आ चुका है शिफ्ट से रिलेटेड और क्लासेस टाइमिंग से रिलेटेड। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हो तो क्या मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो हाँ, बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। विदाउट मैथमेटिक्स स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर बीकॉम में आपके सामने दिख रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो इन्होंने ये बोला है कि +2 लेवल में आपको पास होना तो ज़रूरी है, और आपको कुछ
सब्जेक्ट है उसको रहना ज़रूरी है आपके क्लास 12th में। तो मैथमेटिक्स आपके पास अगर है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स इज़ कंपलसरी इन +2 लेवल। तो इन्होंने ये बोला है कि मैथमेटिक्स रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर नहीं है आपके पास तो बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इन्होंने ये ए पॉइंट में जो मेंशन कर रखा है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना कंपलसरी है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि अगर जो भी कैंडिडेट है आपको 45% आपको बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आप मैथमेटिक्स ले लोगे, उसके बाद आपको इंग्लिश भी लेना है। इंग्लिश भी कंपलसरी है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश भी कंपलसरी है और मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है। ये 2 सब्जेक्ट तो आपका हो गया। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको ले लेना हो। अगर आप कॉमर्स हो तो जाहिर सी बात है आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो या बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हो या आप अकाउंटेंसी ले सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पर आपको इंग्लिश कंपलसरी है और मैथमेटिक्स अगर आपके पास नहीं है तो बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स रहना चाहिए। इन जो भी इन्होंने 4 सब्जेक्ट बताया ना, ये इन 4 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। तो आइए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं और आपका एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हो कंपलसरी सब्जेक्ट इन +2 लेवल में आपका कौन कौन सा कंपलसरी सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने इससे पहले बात भी कर रखा है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके पास रहना चाहिए या बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट कैलकुलेशन में इन्होंने यही सेम चीज़ें बोल रखा है, इंग्लिश या मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स के अंदर में जो 4 सब्जेक्ट है ना, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए और प्लस एनी 2 जो भी सब्जेक्ट है वो रहना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब मार्क्स रिक्वायरमेंट फॉर अप्लीकेशन, कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आप मतलब आप अप्लीकेशन कर सकते हो यानी अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्म ओपन हो तो इतना आपके पास परसेंटेज रहना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर दिए, अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है ना, तो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे वो लोग मतलब अलग कर देंगे, छांट देंगे आपको, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। तो 45% आपको जो भी बेस्ट ऑफ 4 है उसमें चाहिए और आपका जो भी इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या बिजनेस मैथमेटिक्स हो या स्टैटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, ठीक है, और प्लस जो भी 2 सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट में 45% रहना चाहिए और क्लास 12th में आपको पास होना जरूरी है। ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये नहीं है कि आप अप्लाई कर दिए तो इतने % पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कट ऑफ पे, कितना स्टूडेंट अप्लाई किए रहेंगे, जिनका जितना हाईएस्ट रहेगा उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सिलेक्शन समझ लीजिए। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कैलकुलेटेड विद द बोर्ड मार्क्स इन +2 लेवल, वही क्लास 12 के मार्क्स पे ही होगा और इंडेक्स कैलकुलेशन वही है कि बेस्ट ऑफ 4 का एग्रीगेट परसेंटेज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका होपफुली क्लियर हो चुका। अब हम लोग चलते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट रहता है बीकॉम ऑनर्स का वो मतलब नॉन सेल्फ फिनांसिंग रहता है। ठीक है, और जो इवनिंग रहता है वो सेल्फ फिनांसिंग रहता है। तो सेल्फ फिनांसिंग का मतलब क्या होता है, फीस ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये सेल्फ फिनांस कोर्स रहता है, फीस यहाँ पे ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, यहाँ पे क्या होता है, फीस जो आपसे लिया जाता है टोटल 4 ये इंस्टॉलमेंट में आप सभी से लिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, तो इस साल थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 10% से 15% के आसपास इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का है, तो ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इतना फीस लगता है। जब इंक्रीज होगा तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, तो उतना तो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग का पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये पार्क स्ट्रीट कैंपस में ही क्लासेस होता है, जो मेन कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। तो जो लास्ट ईयर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेमेस्टर 1 का जो लगा था एडमिशन के टाइम पे 37,200 रुपीज़ लगा हुआ था। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेमेस्टर 1 का 17,000 यानी 17,100 रुपया लगा था। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड सेमेस्टर का आपका जो लगा था 17,900 यानी 17,900 रुपया। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेमेस्टर 2 का लगा था 15,900 रुपया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इवनिंग का, जो सेल्फ फिनांसिंग है, इसमें फ़ीस ज़्यादा लगता है, जैसा मैंने आप सभी को बता दिया। जो एडमिशन के टाइम पे लगा था 55,200, उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेमेस्टर 1 का लगा था 32,100,
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड सेमेस्टर का लगा था 32,900, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड सेमेस्टर का लगा था 30,900। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है लास्ट ईयर का। हो सकता है इस साल इंक्रीज हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी का। ओवरऑल जो भी इन्फॉर्मेशन था, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शिफ्ट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स कंपलसरी है कि नहीं, सारा चीज़ें हमने बता दिया। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए यही है, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।